हेलो गाइस, आज हम बताएंगे बंग भंग आंदोलन के बारे में और एक टॉपिक भी लिखे हैं। चलिए उसके बारे में सीधे उसके टॉपिक पर चलते हैं। आज हम उसके बारे में बताएंगे और क्या क्या हुआ, प्रशासनिक उद्देश्य और उसके महत्व के बारे में बताएंगे। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, 1905 में भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा विभाजन के विरुद्ध में शुरू किया था। यह आंदोलन अंग्रेजों के सामान से बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर केंद्रित था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को 1911 में बंगाल को फिर से एकीकृत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बंग भंग आंदोलन ने भारत में स्वतंत्रता संघर्ष को बल दिया और राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। यह इतना सारा है इसके बारे में, जो कि सारांश के रूप में लिखा हुआ है। अब चलिए विस्तारित रूप से बताते हैं। उससे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्लासी का युद्ध, जितना भी आंदोलन है, कोई भी आंदोलन, सबका वीडियो डालेंगे। आप बोलिए कमेंट में। उससे पहले कमेंट में एक बार वंदे मातरम लिख दीजिए। आंदोलन के कारण राष्ट्रीय एकता पर प्रहार, 1 नंबर का है ये। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ, जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना और राष्ट्रीय एकता को तोड़ना था। लॉर्ड कर्जन था एक ब्रिटिश शासक था, जो मुस्लिम हिंदू पहले मिलजुल कर रहते थे, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना चाहता था ये। ठीक है, अब दूसरा नंबर इसी टॉपिक का दूसरा नंबर चलते हैं। 2 नंबर, प्रशासनिक उद्देश्य। ब्रिटिश सरकार ने तर्क दिया कि विभाजन प्रशासनिक दक्षता के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका असली उद्देश्य बांटो और राज करो नीति अपनाना था। प्रशासनिक उद्देश्य। ब्रिटिश का मानना था कि प्रशासनिक उद्देश्य से ही बंगाल का विभाजन सही हो रहा है, इसलिए। और जनता का मानना था कि अंग्रेज उसे लूटना चाहता है। अब दूसरा टॉपिक है आंदोलन के मुख्य बिंदु। इसका पहला नंबर चलिए देखते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय स्वदेशी वस्तुओं और शिक्षा को बढ़ावा देना था। दूसरा नंबर देखिए, राष्ट्रीय जागरण। इसे देश में राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना और लोगों को एकजुट किया। इससे पता चला कि मतलब हिंदू मुस्लिम कोई भी रिलीजियन का आदमी मिलजुल कर रह सकता है। आंदोलन के परिणाम। जब यह आंदोलन हुआ तो इसका क्या परिणाम हुआ, वही बोलने जा रहे हैं। बंगाल का पुनः एकीकरण। बंगाल का पुनः एकीकरण मतलब 1905 में इसका विभाजन हुआ, इसलिए जनता का कहना था कि बंगाल फिर से जुटना चाहिए। बंगाल का पुनः एकीकरण। जन विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल का विभाजन के आदेश को रद्द कर दिया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को फिर से एकीकृत कर दिया।
2 नंबर का। इसके बारे में बताते हैं। बंगाल का पुनः एकीकरण मतलब ब्रिटिश जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तब जनता उससे मानने को तैयार नहीं था, पर गुलाम था तो इसलिए मानना पड़ा। बट 1911 में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को फिर से एक कर दिया और बिहार, उड़ीसा, झारखंड और ये छत्तीसगढ़, ये चार को अलग कर दिया। ये छत्तीसगढ़ नहीं, असम, ये 4 को अलग कर दिया। असम 30 लाख आबादी लेकर अलग हो गया और झारखंड 2000 में अलग हो गया और बिहार को भी 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में अलग किया गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा। बंग भंग आंदोलन भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इसे ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। यह भारत का स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण पहला और प्रथम संग्राम था। यह आंदोलन था जो भारत को और भारतीय वासियों को स्वतंत्रता का पहला मोड़ साबित किया। अब इसके महत्व के बारे में जानते हैं। महत्व है, पहला नंबर है, यह अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर करने वाला पहला बड़ा आंदोलन था। हम बताए थे यह एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसको कहे तो भारतीय अपना बहुत फायदा उठाया, जिससे अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। इसी तरह से धीरे धीरे अंग्रेज का पतन होने लगा और 1947 में ख़त्म हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। इस आंदोलन ने भारतीयों में एकता और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा की। इस आंदोलन की वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में एकता और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा होने लगी। अब तीसरा नंबर, इस आंदोलन का अंत 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय शासनकाल में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ और इसी आंदोलन का अंत लॉर्ड हार्डिंग ही ने करवाए थे। चलिए, आज इसका टॉपिक ख़त्म हो गया है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, अब दूसरा टॉपिक में मिलेंगे। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और यह बंग आंदोलन के टॉपिक के बारे में था, इसलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम, भारत माता की जय लिख कर जाइएगा अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो।